हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे। काफी दिनों बाद आया हूँ क्लास लेने। तो चलो, इतने दिनों बाद आया हूँ तो कुछ दे के ही जाऊंगा। एक्सटेंशन में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें मेन फोकस रहेगा कि बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी पढ़ा जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि फालतू की चीज पढ़ी जाए कि जो एग्जाम में आनी ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ये बोर्ड देख के मत भाग जाना कि ये नॉर्मल बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड में जाके पढ़ेंगे, पीपीटी से पढ़ेंगे। नहीं, ये पहले इसी से पढ़ा जाता था। और जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं है तब तक इसी से पढ़ें। कंटेंट में दम होनी चाहिए, ठीक है। और मेन चीज, पढ़ाने वाला क्या कैसा पढ़ा रहा है उसके एक बार देखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे आज। एक्सटेंशन में क्या है, पूरा हम एक्सटेंशन कवर करेंगे। इसके बाद आप बताइए, जब पूरी एक्सटेंशन खत्म हो जाए तो बताइएगा कि एक्सटेंशन से एक भी क्वेश्चन बाहर गया कि नहीं गया, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या पढ़ना है हमें, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, उसकी मीनिंग। एक्सटेंशन शब्द आया कैसे। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो शब्द है हमारे एक वर्ड है। कौन सा, लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है एक्सटेंशन, ये जो है लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कि दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से, दो शब्दों से, एक्स एंड टेंशन। तुम नाम से ही जान सकते हो ये किसकी टेंशन है, एक्स की टेंशन है। किसकी टेंशन है, एक्स की टेंशन है। एक्स जहां आ गया वहां पे टेंशन ही टेंशन है, ठीक है। एक्स मतलब टेंशन नहीं है, एक्स से वाला वो नहीं है। एक्स मतलब होता है आउट। एक्स मतलब दो शब्द कौन कौन से हैं, एक्स और दूसरा है टेंसिस। लैटिन कौन से वर्ड है, टेंसिस या फिर टेंसियो। दो शब्द कौन कौन से, एक्स और टेंसिस। एक्स मीन्स होता है आउट, क्या होता है, आउट। और टेंसिस मीन होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग, आउट स्ट्रेचिंग। इसका मतलब क्या हो गया पूरा मिला के, एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेचिंग आउट, टू स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेचिंग आउट। अब एजुकेशन को हम देख लेते हैं कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन को, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेशन भी लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेशन, ये भी हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा भाषा की एजुकेट से मिलकर बना है। किससे, एजुकेट। जिसकी मीनिंग क्या होती है एजुकेट की, इसकी मीनिंग होती है टू लीड आउट, टू लीड आउट या फिर रीडिंग, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका होता है टू बीइंग अ डिजायरेबल चेंजेस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव टू बीइंग अ, टू बीइंग अ डिजायरेबल चेंजेस, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक्सटेंशन की इसी से हम डेफिनेशन निकालते हैं। एक्सटेंशन की इसी से डेफिनेशन निकलेगी, देखना। एक्सटेंशन की डेफिनेशन अभी आ रही है। एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन इज द is the type of education, extension education is the types of education which is stretched out। क्या है, stretched out, stretched out, stretched out of the village, मतलब विलेज में, एंड फील्ड
stretch out the village and feel beyond the limits of schools and college. Schools and कॉलेज, स्कूल्स एंड कॉलेज, ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, एक्सटेंशन की। एक और इसकी डेफिनेशन होती है, उसको हम यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वो भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। दो डेफिनेशन याद रखिएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन इज द process of teaching to rural people who live या फिर ऐसे कर सकते हैं, people who हाउ टू लिव बेटर, टीचिंग टू पीपल या टू द पीपल, ठीक है, रूरल पीपल, हाउ टू लाइफ बेटर, ठीक है, कि किससे, बाय लर्निंग से, बाय लर्निंग, ठीक है, इतना हमें पढ़ना है, ठीक है, बाय लर्निंग, इतना हमारी डेफिनेशन हो गई। फिर आगे पढ़ते हैं, हो गया। इस बार हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। हिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सटेंशन का वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ। तो द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट टाइम originated कब पहली बार ओरिजिनेट हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1866 में। 1866 में कहां पे हुआ था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, कहां पे, इंग्लैंड में ये जो है ऑरिजिनेट हुआ था पहली बार। अब इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, इसका जो यूज हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। इसका यूज कब हुआ था, फर्स्ट टाइम ये द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट या एक्सटेंशन एजुकेशन, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट टाइम यूज, तो और ये ऑरिजिनेट हुआ था यहां पे, फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, फर्स्ट टाइम यूज्ड। तो पहली बार किसने यूज किया था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही यूज किया था। किसने, जेम्स स्टुअर्ट ने। जेम्स स्टुअर्ट ने कहां पे यूज किया था, इंग्लैंड में, फर्स्ट टाइम यूज किया था इंग्लैंड में। और कहां पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। डेट कब थी, डेट थी इसकी 1873। किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। किस फॉर्म में, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में इन्होंने यूज किया था, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में इन्होंने जो है जेम्स
जेम्स स्टुअर्ट ने यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन एजुकेशन को यूज किया था। ठीक है, अब हम बात कर ले थोड़ी और आगे की, पहली बार जो है एक्सटेंशन टर्म यूज किया किसने? पहली बार फर्स्ट द टर्म एक्सटेंशन या द वर्ड एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम यूज्ड, किसने यूज किया? यूएसए ने। पूछा जाता है कि एक्सटेंशन जो शब्द है, टर्म है या वर्ड है, पहली बार किसने यूज किया था? तो ये किया था यूएसए ने। ठीक है, अब 19 कब बात करते हैं? 1900, सबसे पहले हम जानते हैं 1785 में क्या हुआ, एक्सटेंशन की शुरुआत कब से शुरू हुई? 1885 में क्या हुआ कि किसानों का एक बहुत बड़ा संगठन जो है अमेरिका, यूएसए में एक राज्य है, स्टेट है फिलाडेल्फिया। कौन सा? फिलाडेल्फिया एक स्टेट है, वहां पे बहुत सारे किसान एक साथ इकट्ठे हुए और क्या हुआ, उन्होंने अपना क्या था प्रोड्यूस, जो उनका प्रोडक्शन था उसको बेचने के लिए इकट्ठे हुए, वहां पे पहली बार देखा गया था एक्सटेंशन को। ठीक है, इसके बाद 1914 में क्या हुआ कि यूएसए ने एजुकेशन को, यूएसए था उसने एजुकेशन को स्कूल से और यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाकर, एजुकेशन को स्कूल और यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाकर उन लोगों को शिक्षित किया जो स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने में असमर्थ थे। ठीक, जो मतलब कॉलेज नहीं जा सकते थे, पढ़ने नहीं जा सकते थे, तो उनका क्या हुआ कि स्कूल से बाहर ले जाके मतलब कि शिक्षा को एजुकेट किया। ठीक है, इतना इसका हिस्ट्री है। एक अब हम इसके फादर जान लेते हैं, कौन कौन इसके फादर है। ठीक है, फादर, काफी दिनों बाद पहला लेक्चर है तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, फादर या साइंटिस्ट जो हुए हैं एक्सटेंशन में, उसके उनको थोड़े जान लेते हैं। साइंटिस्ट जो हुए हैं एक्सटेंशन में, उनको वन बाय वन जान लेते हैं। ठीक है, पहला फादर ऑफ एक्सटेंशन। फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है? फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। फादर ऑफ एक्सटेंशन, अगर क्वेश्चन है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो आप वर्ड में ही मानिएगा। ठीक है, कि क्या है वर्ड में, क्या है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन? जेपी लीगन्स। जेपी लीगन्स, इनको वर्ड में भी, ये कहां पे है? वर्ड में फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। ठीक है, और इनको ही फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं, इनको ही। ठीक है, जेपी लीगन्स को, ये भी याद रखिए, अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर भी लग जाए तो जेपी लीगन्स होगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया में, इंडिया की बात कर लेते हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, तो इंडिया में कौन है? तो के एन सिंह। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन इंडिया में डॉक्टर के एन सिंह। के एन सिंह का फुल फॉर्म केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह, के एन सिंह का फुल फॉर्म है केदारनाथ सिंह। इसके बाद हम बात करते हैं कि टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन का पहली बार किसने दिया? द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज गिवन बाय, किसने दिया एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म? ये दिया है वूरहीज ने। किसने? वूरहीज ने। देखो काफी बुकों में वूरहीज मिलता है और काफी बुकों में, जैसे मैंने पढ़ा था, एक में मिला था मैकार्थी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। ठीक है, वूरहीज को।
ठीक है, वुडहिज फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वुडहिज नहीं मिलता तो जॉन मैकार्थी मिलेगा। इन्होंने इकोनॉमिक्स में क्या किया है, इकोनॉमिक्स में 4 पीएच दिए हैं इकोनॉमिक्स में। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, 4 पीएच दिए हैं इकोनॉमिक्स में। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे, ठीक है। इसके बाद द टर्म एक्सटेंशन। अब हम पढ़ लेते हैं डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन के पापा कौन है, पप्पा कौन है? फादर, फादर ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन, या कंसेप्ट ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन किसने दिया? कंसेप्ट ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन, या इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेथड ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन किसने दिया? मेथड ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन, मेथड ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन किसने दिया? तो ये दिया है सीमान एंड नाप ने। किसने? सीमान एंड नाप ने, सीमान एंड नाप ने, ठीक है। ये दिया है क्या, फादर ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद एक होता है नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन, नेशनल नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन। इसको ही फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, कंपोजिट डिमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। इनके फादर कौन है? तो करवार एंड सुब्रमण्यम, करवार एंड सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, करवार एंड सुब्रमण्यम। अब नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन कब आया था इंडिया में? तो ये 1964, 65 में आया, ठीक है, नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन। इसके बाद हम जानते हैं कि एक्सटेंशन, जो स्टेप्स हैं टीचिंग स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग की, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, एक्सटेंशन टीचिंग, एक्सटेंशन टीचिंग की जो स्टेप्स हैं वो किसने दी? तो ये दी हैं विल्सन एंड गैलप ने। किसने? विल्सन एंड गैलप ने, विल्सन एंड गैलप ने स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, ठीक है, ये दी विल्सन एंड गैलप ने। कौन है वो स्टेप्स? तो वो स्टेप्स हैं एडकास्ट, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अभी उसको पूरे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रोसेस किसने दी? तो प्रोसेस भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोसेस किसने दी? जेपी लीगन्स ने। किसने? जेपी लीगन्स ने। प्रोसेस कौन सी है? सॉर्टर, SOTER, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन, रिकंसिडरेशन। क्या है? सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन, रिकंसिडरेशन, ठीक है, ये सॉर्टर हो गया। अब इसके बाद इसको मिटाएं अभी, क्योंकि हमें कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया वो भी तो पढ़ना है। चलो एक बार स्क्रीन शॉट ले लिया, चलो मिटा लेते हैं इसको, मत देखना, ये पहुंचने के काम आएगा। सॉर्टर पढ़ेंगे भैया, अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे। ओ यार, आज तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया नहीं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में बताया करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। कितने हो गए थे? 6 हो गए थे शायद, है। चलो जो भी है, नेक्स्ट आगे वाला इसमें है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस।
या एक्सपेंट्री कोन ऑफ ये इसको बोलते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस या कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, कोन ऑफ एक्सपेंट्री, ठीक, ये है, इसको लर्निंग एक्सपीरियंस और बोल सकते हैं। ठीक है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है? तो ये दिया है एडगर डेल ने। किसने? एडगर डेल ने। ठीक है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस देखो, रीडिंग से कितने परसेंट हमें याद होता है, देखने से कितने परसेंट, सुनने से कितने परसेंट, पढ़ने से, ये सब इन्होंने बताया था अपने कोन में, एक्सपीरियंस में। जैसे कि रीडिंग से हमें 10%, सुनने से हमें 20%, और देखने से हमें 30%, सुनने और देखने से हमें 50%, और जैसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमें 75%, और अगर हम किसी को मतलब पढ़ा देते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो 90% याद हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बाद हमारा एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने क्या किया? लर्निंग बाय डूइंग दिया। क्या किया? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि पढ़ो कुछ करके, मतलब सीखो कुछ करके। किसने दिया है लर्निंग बाय डूइंग? जॉन डी वे ने। किसने? जॉन डी वे ने, लर्निंग बाय डूइंग। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फादर ऑफ कम्युनिकेशन, फादर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इसके फादर कौन है कम्युनिकेशन के? विल्बर, विल्बर एंड स्केराम, ये फादर ऑफ कम्युनिकेशन है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ टेली कम्युनिकेशन। फादर ऑफ टेली कम्युनिकेशन कौन है? फादर ऑफ टेली कम्युनिकेशन, फादर ऑफ टेली कम्युनिकेशन कौन है? तो सैम पित्रोदा। कौन है जी? सैम पित्रोदा, ये हमारी फादर ऑफ टेली कम्युनिकेशन। इसके बाद हम एक और जान लेते हैं कि एक जो टर्म है, क्या बोलते हैं कि बेल शेप कर्व। क्या? बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व किसका है? ये बेल शेप कर्व टाइप्स ऑफ अडॉप्टर्स का। किसका? टाइप्स ऑफ अडॉप्टर्स का, टाइप्स ऑफ अडॉप्टर्स का, टाइप्स ऑफ अडॉप्टर्स का बेल शेप कर्व किसने दिया? अब आपको टाइप्स ऑफ अडॉप्टर्स पढ़ाए जाएंगे कि कौन सा है इसमें इनोवेटर, कौन सा है अर्ली अडॉप्टर, कौन से अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लीग आर्ट्स क्या है, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। कितने परसेंट है, कौन पहले इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है, ये सब पढ़ाए जाएंगे। तो किसने दिया बेल शेप कर्व? रॉगर साइंटिस्ट एक हुए हैं, रॉगर नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने बेल शेप कर्व मतलब ऐसे करके वो कर्व जाता है ना, ऐसे करके, तो वो उन्होंने दिया है। ठीक है, आई थिंक साइंटिस्ट हो गए हैं, जो इंपोर्टेंट साइंटिस्ट है पूछ लिए जाते हैं वो कवर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ पे आई, किस कॉलेज में स्टार्ट हुआ, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पहली बार एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो कहाँ पे? इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट टाइम। कब? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम या फर्स्ट यूजी प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट, हाँ पहली बार ये समझो, फर्स्ट यूजी प्रोग्राम इन एक्सटेंशन एजुकेशन। पहला जो यूजी प्रोग्राम था एक्सटेंशन एजुकेशन में, वो कब आया, कहाँ चला, ये भी तो पता होना चाहिए। हम पढ़ लेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन,
अब हमें पता ही नहीं कि एक्सटेंशन एजुकेशन आई कहाँ से, कब इसका स्टार्ट हुआ। हमने हाँ बताया कि यूएसए में स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, कहाँ टर्म यूज हुआ, किसने यूज किया, लेकिन अब ये भी तो हमें जानना चाहिएगा कि इंडिया में कहाँ पे हुआ। तो इंडिया में हमारा 1950 की बात है। कब की? 1950 की। कहाँ पे? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। कहाँ पे? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कलकत्ता। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे पहली बार यूजी प्रोग्राम शुरू हुआ था। यूजी प्रोग्राम कहाँ पे शुरू हुआ था? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। कब हुआ था? 1950 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यूजी शुरू हो गया तो अब पीजी भी तो होगा, है ना। यूजी के बाद हम पीजी भी तो पढ़ेंगे भाई। फर्स्ट पीजी, यूजी पढ़ लिए, अब भाई हमें पीजी भी तो करना रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बिना कैसे पढ़ाएंगे, हैं। फर्स्ट पीजी प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन, पहला पीजी प्रोग्राम एक्सटेंशन एजुकेशन का कब हुआ? तो ये हमारा स्टार्ट हुआ, देखो स्टार्टेड है, सब ये स्टार्ट हुए हैं। ऐसे नहीं कि मतलब एक बार शुरू हो गया, स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कोर्स है, एज अ कोर्स की तरह यूज हुआ है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट होता है एग्रोनॉमी, और ऐसे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे एक्सटेंशन एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जो कि पीजी पीजी के लिए कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ 1956 में। कहीं कहीं पे 55 मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 56 पे देनी है, ठीक है। 56 पे। कहाँ पे? बिहार की कहाँ पे? सावर यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी है, पहले कॉलेज था सावर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी नहीं तो बिहार का सावर कॉलेज भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम आ गए हैं डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्योंकि डिवीजन भी होगी। डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये कब स्टार्ट हुआ, कब आया? तो ये आया 1960 में। कहां पे? IARI। देखो मैंने इसका डिटेल्स वीडियो बनाया है। IARI क्या है, इसके माइलस्टोन क्या है, ये पूरा क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, ICR क्या है। जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज आप देखेंगे तो इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। IARI न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया? यूजी पढ़ लिया, पीजी पढ़ लिया, तो भाई पीएचडी भी तो करेंगे इससे, है। पीएचडी नहीं करनी? पीएचडी भी होगी भाई हमारी इससे। क्या होगी? पीएचडी भी करेंगे हम। तो पहला पीएचडी प्रोग्राम भी, फर्स्ट पीएचडी प्रोग्राम इन एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, इन एक्सटेंशन एजुकेशन। कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ हमारा 1961 में। ये आ रही में, कहां पे? 1961 में IARI यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यहां पे शुरू हुआ। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? माइलस्टोन हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स, एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? देखो अभी यार डाटा था तो इसमें क्या ही समझाए हैं। डाटा खत्म हो जाएगा, जब समझाने वाली चीज आएगी तो समझाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यार, क्वेश्चन नहीं बाहर जाएंगे, ठीक है। अरे यार सिलो सिलो सही होगा सब कुछ। लाइव यार बनाने की कोशिश आज करता रहा, लेकिन लाइव स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरे फोन में। लैपटॉप से देखता रहा, आया ही नहीं, वर्टिकल आ रहा था। बोर होने लगे, अब भी बोर। पढ़ते जाओ, देखो कितना अच्छे से। मेन चीज होता है कंटेंट मैटर, है ना। अब फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। मैं बार बार एक्सटेंशन एजुकेशन कह रहा हूं ना, ये एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें आगे लग जाएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जितनी भी एक्सटेंशन के कार्य होंगे रिलेटेड, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। देखो एक्सटेंशन जो होता है
एक शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। इसमें क्या होता है कि हम स्कूल से बाहर, मतलब कि स्कूल में एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, रूल्स रेगुलेशन होती हैं, और काफी मतलब हायरार्की, वर्टिकल उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, वर्टिकल अप्रोच होते हैं उसमें, मतलब उसमें ऑर्डर की तरह एक काम होता है, मतलब रूल्स रेगुलेशन में होता है। एक्सटेंशन में क्या है कि जो हम नॉलेज, जानकारी, रिसर्च होती है, उसको फार्मर को कैसे पहुंचाएं, फार्मर को कैसे समझाएं, उसको कैसे मतलब अप्लाई करवाएं, उसको अच्छे से समझाएं कि मतलब ये टेक्नोलॉजी या सीड है या कोई भी मतलब हम निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसको फार्मर को कैसे अप्लाई करवाएं, उसको कैसे समझाएं कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है अच्छी है, उसके लिए सुटेबल है। तो उसकी एक्सटेंशन जो है उससे फार्मर को एजुकेट करना है। किसको? फार्मर को। तो इसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं? तो पहला फीचर है इसका, इट इज ए नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कैसी है ये? इट इज ए नॉन फॉर्मल टाइप्स, नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नॉन फॉर्मल टाइप। देखो, एजुकेशन में हमारी तीन तरीके से डिवाइड किया गया। किसने बांटा है? कोम्स एंड अहमद। किसने? कोम्स एंड अहमद ने एजुकेशन को तीन भागों में बांटा है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जब हम एजुकेशन पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल्स में उसकी चर्चा करेंगे। नॉन फॉर्मल इतना समझिए कि ये जो होती है आउट ऑफ स्कूल होती है। इसमें कोई एज ग्रुप मतलब वो नहीं होता, सभी एज ग्रुप के होते हैं, फार्मर, उनके बच्चे, किसान, महिलाएं, बूढ़े बच्चे, सब शामिल होते हैं। इसमें ये नहीं है कि मतलब हम जैसे जैसे कि पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें मतलब उसी एज ग्रुप के होंगे, एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, 11 12 10, तो उसी एज ग्रुप के मतलब अब थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन होमोजीनिटी रहती है, इसमें हेट्रोजीनिटी रहती है। ठीक है, तो ये कैसी है? नॉन फॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन है। और इसमें कैसा है पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन कैसा है इसमें? वॉलेंटरी है। पार्टिसिपेशन कैसा है? वॉलेंटरी है, कोई भी आ सकता है ना? किसी को भी, जैसे हमने कैंप लगाया उनको टेक्नोलॉजी बताने के लिए, तो कोई भी आ सकता है, किसी को भी मतलब इसमें एजुकेट कर सकते, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इस कैसा है पार्टिसिपेशन? वॉलेंटरी है। और ये जो है कंटिन्यूअस, कैसी है? कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कैसी है? कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कैसी है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसके बाद कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है कोई कैरिकुलम फिक्स नहीं होता है, कि हम सिलेबस है, हमारा ये सिलेबस फिक्स है, तो इसमें कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं होता। कैरिकुलम, नो फिक्स कैरिकुलम, नो फिक्स्ड क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम, कोई इसमें फिक्स क्यूरिकुलम नहीं होता है। इसके बाद ये जो है पहले थ्योरी फिर नहीं, पहले प्रैक्टिकल देन थ्योरी होती है। इसमें क्या होता है? पहले प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रैक्टिकल, देन देन थ्योरी होती है, थ्योरी होती है। पहले प्रैक्टिकल एंड थ्योरी होती है। और ये टू वे प्रोसेस है। कैसी है? टू वे प्रोसेस है। इट इज ए टू वे प्रोसेस। कैसी है? टू वे प्रोसेस है। मतलब कि जैसे कोई एक्सटेंशन वर्कर है तो वो फार्मर को सिखा भी सकता है और उससे सीख भी सकता है। जैसे फार्मर को इतना एक्सपीरियंस होता है कि भाई वो सिखाता भी है बहुत सी चीजें। ठीक है, तो ये कैसी है? टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस है। और ये जो है इसमें क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। कैसा? हेट्रोजीनियस होते हैं सबके सब। ठीक है, कैसे होते हैं ये? हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। और इसमें इंटरेक्शन कैसा होता है? वर्टिकली, हॉरिजेंटली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली इसका इंटरेक्शन होता है। हॉरिजेंटली इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। देखो, ये नॉन फॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, मतलब इसमें किसी का दबाव नहीं होता है और
इसमें क्या होता है, कोई सिलेबस लिमिटेड के सिलेबस नहीं होता है, किसी का दबाव नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। क्या होता है मेन चीज, फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इसमें क्या होता है, इस टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। इसमें पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है, मतलब कोई भी आए कोई भी जाए। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती है कि आए आए ही, या फिर कोई इसको देंगे नहीं एजुकेशन, तो इसमें ये नहीं होता है। कंटिन्यूस, ये लगातार चलती रहती है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स कैरिकुलम नहीं होता है। पार्टिसिपेशन इसमें जो होता है, पहले प्रैक्टिकल होता है फिर थ्योरी होती है, ठीक है। इसमें ये टू वे प्रोसेस है। हेट्रोजीनस इसमें सभी लोगों की जो है, जैसे महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, सभी लोग होते हैं, तो हेट्रोजीनस है। और हॉरिजेंटली इंटरेक्शन होता है, मतलब कि जैसे मैं एक्सटेंशन वर्कर हूं तो फार्मर मुझे मतलब बता सकता है, मैं फार्मर को बता सकता हूँ। हॉरिजेंटली होता है, इसमें ऐसा नहीं कि हायरैंकी हो, ठीक है। तो इसके बाद हम फीचर हो गया, अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। यार इस फोन में माइक भी नहीं लगता है। मैंने माइक लगाने की कोशिश की तो माइक नहीं लगा। देखो, बिना माइक के पढ़ा रहा हूं। अब हम पढ़ते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है, फंडामेंटल। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अब ऐसे नहीं पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कौन सा, सबसे पहली फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है टू डेवलपमेंट ऑफ टू टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, रूरल पीपल। इनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। अब दूसरा होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आ रहा है, लिखा है जो, तो क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, टू हेल्प, क्या आता है, हेल्पिंग, हेल्पिंग रूरल पीपल टू हैव बेटर, टू हैव बेटर लाइफ। क्या है, टू हैव बेटर लाइफ, मतलब उनकी मदद करनी है कि वो अच्छा जीवन यापन करें, ठीक है। तीसरा जो है वर्किंग ऑब्जेक्टिव, वर्किंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर अप्रोच होती है वर्किंग ऑब्जेक्टिव में। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर अप्रोच, ठीक है। अब इंडिया में भी हमारे क्या है, तीन ऑब्जेक्टिव। ये तो हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है, ये ऐसे पूछ लिए जाते हैं। इंडिया में भी हमारे तीन ऑब्जेक्टिव मेनली यूज किए जाते हैं। कौन से, इंडिया में तीन ऑब्जेक्टिव हैं। इंडिया, इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया में मैंने ये भी याद कर लेना। फर्स्ट है डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या है, डिसेमिनेशन ऑफ, डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल प्रैक्टिकल नॉलेज, यूजफुल प्रैक्टिकल नॉलेज। डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरा है डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरा है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ यूजफुल नॉलेज। इसमें क्या था, यूजफुल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक ही चीज है।
प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ यूजफुल नॉलेज। इसमें क्या होता है, टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इसमें होता है कि इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल पीपल, टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, आज इंग्लिश थोड़ी इसलिए यूज कर रहा हूं कि मुझे ये डेमो थोड़ा भेजना है एक जगह, तो उसी लिए इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। तो हिंदी में भी चलेगा अपना, थोड़ा बहुत हिंदी में ज्यादा समझ में आता है मेरे हिसाब से, लेकिन आज इंग्लिश में थोड़ा यूज करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल पढ़े, ज्यादा बड़ा लेक्चर तो नहीं हो गया। प्रिंसिपल, चलो प्रिंसिपल और ये सॉर्टर, एडकास्ट और डिफ्यूजन, टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिफ्यूजन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कुछ बोल रहा हो तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी है। जो भी आपके सजेशन हो जरूर बताइएगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है अपने वीडियो में। और देखो यार, ज्यादा एडिटिंग मैं करूंगा नहीं, तुरंत तुरंत वीडियो डालूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं तो लाइव आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइव ही नहीं आ पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखो कब तक आता है। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स का वीडियो जल्दी डालूंगा। ठीक है, डन।